देश में इंडिया शब्द को लेकर बहस छिड़ गई है और बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। दरअसल संविधान के पहले अनुच्छेद पर ही गौर किया जाए तो इंडिया शब्द का इस्तेमाल है। अब सवाल ये उठता है कि देश अगर एक है तो नाम भी एक क्यों न हो। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर एक याचिकाकर्ता पहुंचा, जिसने दलील दी है कि इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है। ऐसे में इंडिया की जगह पर भारत या हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया जाए। याचिकाकर्ता ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 1 को संशोधित किया जाए और इंडिया शब्द को हटा दिया जाए। मूल और प्रामाणिक नाम भारत से ही देश को मान्यता दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। याचिकाकर्ता का कहना है कि अंग्रेजी नाम हटाना प्रतीकात्मक भले ही हो, पर हमारी राष्ट्रीयता और आने वाली पीढ़ी को गर्व कराने वाला होगा। ऐसा करने से हमारे पूर्वजों ने जो स्वतंत्रता संघर्ष में अपनी भागीदारी दी, उसको न्याय संगत ठहराएगा। याचिकाकर्ता ने कहा कि गुलामों को अंग्रेज इंडियन कहा करते थे और उन्होंने ही अंग्रेजी में देश को इंडिया नाम दिया। जब 15 नवंबर 1948 को इस बात पर बहस छिड़ी कि संविधान के आर्टिकल 1 का मसौदा क्या होगा, तो देश का नाम अंग्रेजी में इंडिया किए जाने का एम अनंत शयनम अयंगर और सेठ गोविंद दास ने काफी ज्यादा विरोध किया और इंडिया की जगह भारतवर्ष और हिंदुस्तान नाम रखने का सुझाव पेश किया, पर तब इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब कोर्ट इस गलती को सुधारने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दे। याचिका में कोर्ट के सामने यही मांग रखी गई है। ये तो थी याचिका की बात, पर अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर जिस इंडिया शब्द को लेकर देश में विवाद शुरू हो गया है, वो इंडिया शब्द आया कहां से और हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा और समय समय पर कैसे देश के नाम में बदलाव होते चले गए। अगर बहुत पीछे जाकर हमारे देश के नामकरण को जानने की कोशिश की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि भारत का संपूर्ण विस्तार महाराज भरत ने किया और उन्हीं के नाम पर देश का नाम भारत रखा गया। इसके बाद जब तुर्क और ईरानी मध्यकाल में देश आए तो वो देश में सिंधु घाटी से घुसे। वे लोग स का उच्चारण ह से करते थे। ऐसे में सिंधु बिगड़कर हिंदू शब्द बन गया और वहाँ के वासियों को हिंदू कहा जाने लगा और फिर हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान के नाम से बुलाया जाने लगा। अब बात करते हैं इंडिया की। दरअसल सिंधु नदी का एक और नाम है इंडस, जिसके किनारे पर विकसित हुई सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। भारत आए विदेशियों ने ही सिंधु नदी को इंडस नाम दिया। सिंधु सभ्यता की वजह से भारत का एक पुराना नाम सिंधु भी रखा गया था, जिसे यूनानी द्वारा इंडो या इंडस कहा गया। इस शब्द को जब लैटिन भाषा में बोलना शुरू किया गया तो ये बदलकर इंडिया हो गया। जिस दौरान भारत में अंग्रेजों ने कदम रखा तब तो देश को हिंदुस्तान ही कहा जाता था, लेकिन अंग्रेज इस शब्द को बोल नहीं पाते थे और जब अंग्रेज को ये पता चला कि भारत की सभ्यता सिंधु घाटी है, जिसका एक नाम इंडस वैली भी है और लैटिन में इसे इंडिया कहते हैं, तो उन्होंने हिंदुस्तान की जगह इंडिया बोलना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के वक्त देश को इंडिया नाम से ज्यादा बुलाया जाने लगा और फिर इसी नाम से दुनिया भर में भारत को लोग जानने लगे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।